मई 1981 मनोज कुमार और दिलीप कुमार की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी क्रांति देश के लगभग सभी सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मना रही थी और शुरुआती कमाई के मामले में इसने शोले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था और न जाने कितने रिकॉर्ड अभी तोड़ने वाली थी। फिल्म की पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि मई की झुलसाती गर्मी में सिनेमा घरों के बाहर एडवांस टिकट की लंबी कतारें लगी थीं कि तभी इसी महीने अमिताभ बच्चन की 2 फिल्में रिलीज हुईं और इन लंबी कतारों का रुख बदल गया। साल खत्म होते होते अमिताभ की 2 और फिल्में आईं और जिस साल को क्रांति, बुलंदी, एक दूजे के लिए, रॉकी, लव स्टोरी और कुदरत जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाना था, उस साल पर अमिताभ बच्चन की मुहर लग गई। अगर 1978 में अमिताभ की आंधी आई थी तो 81 में बच्चन का बवंडर उठा था। इस बवंडर ने कई सितारों और फिल्मों को ऐसे उड़ा दिया कि अगर वे उस दौर में न आती तो हिट हो जाती। कई हुई भी और कईयों ने अमिताभ को भी टक्कर दी। लेकिन दोस्तों, यही वो साल है जिसने सही मायने में अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया। ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या हो। इस साल अमिताभ बच्चन की 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से 4 सुपरहिट हुईं और एक ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का ठप्पा लगने के बावजूद ऑल टाइम पॉपुलर रोमांटिक फिल्मों में अपनी जगह बना ली और उसके गाने 40 साल बाद भी हर किसी की जुबां पे हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि क्रांति उस साल की ही नहीं, उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और 1981 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग यानी सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में यह नंबर 1 रही। इसकी कामयाबी इस लिहाज से भी मायने रखती है कि उस साल कुल 114 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से करीब 2 दर्जन फिल्में सुपरहिट, हिट या सेमी हिट करार दी गई थीं। इनमें इस दौर के हर बड़े सितारे की एक फिल्म जरूर थी, लेकिन हिट फिल्मों की फहरिस्त में जैसे ही हम क्रांति के नीचे आते हैं, दूसरे पायदान से 2 नंबर तक हमें अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में मिलती हैं। अगर राजेश खन्ना के 1969 या 70 और अमिताभ के ही 78 को छोड़ दें तो किसी भी एक्टर के लिए बॉलीवुड में इतना धमाकेदार साल न पहले और नहीं कभी बाद में आया। और यह भी किसी इत्तेफाक से कम नहीं कि उस साल कमाई में पहले पायदान पर छाई क्रांति भी अमिताभ बच्चन के ही खाते में आती, क्योंकि मनोज कुमार उस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की जगह अमिताभ बच्चन को लेने वाले थे। लेकिन अमिताभ एक साथ 5-6 फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसके चलते वो क्रांति के लिए हाँ नहीं कर पाए। और हाँ, यह भी गौरतलब है कि मई में अमिताभ की जो 2 फिल्में रिलीज हुईं और सुपरहिट रहीं, उनमें से एक मनमोहन देसाई और दूसरी प्रकाश मेहरा की थी। ये दोनों ही अमिताभ बच्चन के गॉडफादर माने जाते हैं और शायद ये आप ही बेहतर बता सकते हैं कि इन दोनों ने अमिताभ को बनाया या अमिताभ ने इन्हें। लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में इन्हीं तीनों की जुगलबंदी में आईं। बहरहाल IMD रेटिंग से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 1981 में 20 करोड़ की कमाई करने वाली क्रांति के बाद दूसरे नंबर पर रही नसीब। वैसे तो ये मल्टी स्टारर फिल्म थी और इसके एक गाने पर गौर करें तो राज कपूर से लेकर राजेश खन्ना तक पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही इस फिल्म में नजर आ गई थी। लेकिन सबको पता है कि यह फिल्म हिट हुई तो उसमें सबसे बड़ा रोल एक ही एक्टर का था। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव। 3 करोड़ की लागत वाली फिल्म ने देश विदेश मिलाकर करीब 15 करोड़ रुपए कमाए थे। 14 करोड़ की कमाई के साथ तीसरे नंबर पर रही फिल्म मेरी आवाज सुनो को छोड़ दें तो चौथे नंबर पर फिर बच्चन ब्रांड का परचम लहराया।
आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका 12 करोड़ कमाने वाली लावारिस बॉक्स ऑफिस पर भले ही नसीब से 2 पायदान पीछे रही हो, लेकिन पॉपुलर फिल्मों में इसे नसीब से भी आगे गिना जाता है और इस पॉपुलैरिटी में इस गाने का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में 20 हिट फिल्मों वाले साल की टॉप 10 सुपरहिट फिल्मों में शामिल अमिताभ की तीसरी फिल्म याराना अक्टूबर में रिलीज हुई और तब तक नसीब और लावारिस देश के कई सिनेमा घरों में हाउसफुल चल रही थी। याराना भी काफी पॉपुलर हुई और इसने ये भी को मैंने तो खुदा माना। साल के आखिर में आई टीनू आनंद की कालिया भी एक सफल फिल्म थी और कमाई में उस साल की टॉप 10 में शामिल थी। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में अमिताभ की एक्टिंग और दमदार डायलॉग ने लाखों लोगों को उनका कायल बना दिया। वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस साल अमिताभ की बाकी बची फिल्मों की बात करें तो बरसात की एक रात बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल नहीं हुई, लेकिन इसी का बंगाली वर्जन पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में सुपरहिट रही। और कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1981 में आई सिलसिला वो फिल्म थी जिससे सुपरहिट की उम्मीद हर किसी ने पाल रखी थी। खुद उस डायरेक्टर ने भी, जिसके नाम से सबसे ज्यादा रोमांटिक सुपरहिट्स देने का रिकॉर्ड आज भी कायम है। हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की, जिन्होंने उन दिनों अमिताभ और रेखा के बीच रियल लाइफ रोमांस की खबरों को भुनाने के लिए सिनेमैटिक रील पर भी एक कहानी बुनी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म तो नहीं चली, लेकिन गाने ऑल टाइम सुपरहिट गानों में शुमार हो गए। इस साल अमिताभ ने लावारिस के एक गाने में आवाज दी तो सिलसिला के इस होली गीत को भी गाया, जिसके बिना आज भी इस देश में होली की उमंग पूरी नहीं होती। से भीगे चुनर वाली रंग बरसे। बहरहाल 4 सुपरहिट और 2 पॉपुलर फिल्मों के साथ यह साल अमिताभ को उस मुकाम तक ले गया जहां उनके मुकाबले कोई नाम, कोई चेहरा और कोई छवि बड़ी नहीं रह गई। हालांकि चलते चलते उस साल की बाकी हिट फिल्मों का नाम गिना देना भी उचित होगा दोस्तों। उस साल की सबसे बड़ी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर थी एक दूजे के लिए। इस फिल्म के साथ कमल हासन और रति अग्निहोत्री ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। साथ ही लव स्टोरी के साथ कुमार गौरव और रॉकी के साथ संजय दत्त की एंट्री हुई थी। मेरी आवाज सुनो का जिक्र तो हम ऊपर कर ही चुके हैं। कुदरत, कातिलों का कातिल, धनवान, एक ही भूल, प्यासा सावन, बुलंदी, वारदात, चश्मे बद्दूर, उमराव जान जैसी फिल्मों ने भी उस साल अपनी गहरी छाप छोड़ी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।